नमस्कार, ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने जाना कि विपासना के माध्यम से हम न केवल स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि उसके रूट्स तक जाकर उसे हमेशा के लिए मुक्ति भी पा सकते हैं। तो आइए विपासना के बारे में कुछ और प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हुए। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने हमें पिछली बार बताया कि विपश्यना के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। उनमें से सबसे प्रथम शील के बारे में कुछ विस्तार में बताएंगे? बहुत स्पष्ट है बेटी। शील माने सदाचार, माने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो, उनके सुख शांति भंग होती हो, उनको पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा कोई काम नहीं करें तो शील है। और जब शील नहीं है तो धर्म के दूसरे अंग पुष्ट हो नहीं सकते। नींव है, धर्म की नींव है शील, और इसी नींव पर महल खड़ा होता है समाधि का, प्रज्ञा का, जो मुक्त अवस्था तक ले जाता है। नींव ही कमजोर हो तो न समाधि होगी न प्रज्ञा जागेगी। तभी कहा कि शील धर्म की नींव है, और शील धर्म को प्राण, बिना शील धारण करया ना समाधि ना ज्ञान। न समाधि होगी न ज्ञान होगा। शील धारण करे तो ये अगले कदम आसानी से उठे। तो शील जब पुष्ट होता है, शील धर्म जब पुष्ट हो तो सही दृष्टि तब होए, तब सही रूप से बात को देख पाएंगे, माने अनुभव कर पाएंगे गहराई तक। और बिना शील धारण किए मुक्त हुआ ना कोई। ऊपर ऊपर से अपने को धोखे में हजार रख ले, लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब जड़ों से हम विकारों को निकाल बाहर करेंगे, और वो तब होगा जब हमारा शील पुष्ट होगा। शील क्यों पालन करें? एक सामान्य व्यक्ति जरा भी समझदारी से सोचे तो बात समझ में आएगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और लोगों के साथ रहता है, परिवार में परिवार वालों के साथ रहता है, समाज में समाज वालों के साथ रहता है। तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है औरों के साथ कैसे रहे। अगर वो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता है, शील भंग करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, किसी को ठगता है, नशा पता करता है, तो लोगों को अशांत करता है। सारे वातावरण में अशांति ही अशांति फैलती है। तो ऐसे अशांति के वातावरण में मैं स्वयं कैसे शांति से रह सकूंगा? जरा भी बुद्धि से सोचे कि सारे वातावरण को मैंने दूषित कर दिया, अशांत कर दिया, मुझे शांति कहां से मिलेगी? इतनी समझ के साथ ही कोई व्यक्ति शील का पालन करे, बड़ी अच्छी बात है। और एक बात होश में आती है कि हमारी परंपरा ये कहती है कि अगर तू शील सदाचार का जीवन जिएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और दुराचार का जीवन जिएगा, दुशील का जीवन जिएगा, तुझको नरक मिलेगा। उसको इस मान्यता का पूरा विश्वास है, तो इस मान्यता के मारे भी शील पालन करता है। करे, किसी प्रकार भी करे, शील पालन करता है, अच्छी बात है। एक आदमी ये भी देखता है कि जो गवर्नमेंट का पिनल कोड है, उनका दंड विधान है,
वो भी तो मेरे अगेंस्ट जाएगा। मैं हत्या करूंगा, मुझे दंड मिलेगा, चोरी करूंगा दंड मिलेगा, व्यभिचार करूंगा दंड मिलेगा। ये जितने भी शील तोड़ने के काम हैं वो सारी सरकार भी तो नहीं चाहती, सरकार के नियम भी तो इसके विरुद्ध हैं, मुझको तत्काल दंड मिलेगा। ये सारे कारण हैं जिससे समझदार आदमी सोच करके समझ करके शील पालन करने का प्रयत्न करता है। लेकिन इससे एक और बड़ा कारण है, वो जब विपश्यना के द्वारा अपनी गहराइयों में जाकर के सच्चाई को देखता है तब समझ में आता है कि एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से और जिस कारण से मुझे शील पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यह बात बहुत स्पष्ट होती है। जी गुरुजी, गुरुजी इस मुख्य कारण के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं। तो गुरुजी अभी जो आप हमें बता रहे थे वो प्रमुख मुख्य कारण कौन सा है? देखो बेटी, ये जो कुदरत का कानून है, निसर्ग के नियम हैं, वो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। मैं अपने मन में विकार जगाऊं और व्याकुल नहीं हूं, यह हो नहीं सकता। विकार जगाते ही प्रकृति दंड देना शुरू करती है, मैं व्याकुल हो जाता हूं। ऐसे ही कोई व्यक्ति विकार जगाए, प्रकृति उसको दंड देना शुरू करती है। स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। इसे एक कहानी से समझें। एक घटना बहुत पुराने समय की घटना है। किसी राज्य में भी राजा के नियम कोई पालन नहीं करता, राज्य के नियम तोड़ता है, तो राज्य उसे दंड देता है। दंड विधान ऐसा है। उसमें कहीं चूक भी जाए, कोई अपराध भी कर दे और उसको दंड न मिले, कोई पक्षपात हो जाए, न्याय ठीक से नहीं हुआ ये भी हो जाए, प्रकृति भूल नहीं करती और प्रकृति देर भी नहीं करती। अभी अपराध किया, अभी दंड मिलेगा। अपराध किया माने विकार जगाया तो तुरंत व्याकुल होगा। तो जो अच्छा राज्य होता है वो इस बात का ख्याल रखता है कि न तो पक्षपात हो और न न्याय में देरी हो। न्याय होना ही चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्य के नियम को तोड़ने का अपराध करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए, वो व्यक्ति कोई हो चाहे। पुरानी घटना है। एक राज्य का राजपुरोहित, बहुत समझदार आदमी, वो देखता था कि लोग किस तरह से गलत रास्ते जा रहे हैं, धर्म का पालन नहीं करते और समझते हैं कि हम धर्म का नए पालन करेंगे फिर भी हम दंड से बच जाएंगे क्योंकि इसकी कृपा हो जाएगी, उसकी कृपा हो जाएगी, हमने ये कर्म कांड कर दिया, हमने वो कर लिया। तो समझाता है, नहीं समझ में आती है उनके। तो राजा वो कहता है कि इनको समझाने के लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा। राजा को पहले बता देता है। फिर एक जोहरी की दुकान में गया और वहां तरह तरह के गहने पड़े हैं, बहुत कीमती गहने हैं, ये देखा वो देखा। फिर उस दुकान मालिक के देखते देखते एक बड़ा कीमती आभूषण उठाया और अपने पॉकेट में डाल लिया और चल पड़ा। उसको आशीर्वाद देता हुआ चल पड़ा। मालिक देखता है, बड़ा अजीब है, राजपुरोहित है और यूं आंखों में धूल डाल करके और ये हमारा छीन के ले जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है। उसके पीछे भागता है कि आपने चोरी की है तो की है, क्या हुआ, मैं राजपुरोहित हूं। मामला जाता है पुलिस के पास, न्यायाधीश के पास, जज के पास। जज कहता आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आपको दंड मिलेगा। कैसे दंड मिलेगा? मैं देखे इतनी लंबी चोटी रखने वाला, जनेऊ पहनने वाला, पीतांबर पहनने वाला, मुझको कैसे दंड मिल सकता है? चोरी की तो क्या हुआ? दंड मिलेगा भाई, चाहे जो कुछ हो। मुझके आपके साथ बड़ी सहानुभूति है, लेकिन क्या करूं, दंड तो मिलेगा। मैं रोज सुबह शाम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, इतने इतने कर्म कांड करने वाला व्यक्ति, और तुम कहते हो मुझे दंड मिलेगा? ये कैसे हो सकता है? क्या करें, राज्य का नियम है, हम न्यायाधीश हैं, हमें तो दंड देना ही पड़ेगा। आप देखिए, मैं ब्राह्मण हूं और बड़ी ऊंची जाति का उद्दिष्ट ब्राह्मण हूं। लोग मेरे पांव पूजते हैं,
और राजा भी मेरे पांव की वंदना करता है और मुझे दंड मिलेगा, क्या करें, मिलेगा। तो बात गई, न्यायाधीश राजा के पास गया, राजा तो समझा हुआ था। तो फिर उसने, पुरोहित ने वो निकाल करके जेब उसको दे दिया और कहा, देख भाई, ये सारा कुछ नाटक हमने इसलिए किया कि राज्य के नियम भी किसी की तरफदारी नहीं करते। गलत काम करेगा दंड मिलेगा। ये प्रकृति कैसे तरफदारी कर देगी? कोई आदमी अपने को ब्राह्मण कहेगा इसलिए उसको छूट दे देगी, या कोई आदमी एक कर्मकांड करने वाला है इसलिए उसको छूट दे देगी? दुराचार करे तो भी तुझे दंड नहीं मिलेगा? तो समझो, ये समझावन दी उसने, और ठीक दी, क्योंकि प्रकृति का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्राह्मण हो या बाणियो, और छत्री शुद्र होए, कर्म जिसो ही फल मिले, अब वर्ण न पूछे कोई। किस वर्ण का है कोई नहीं पूछता, प्रकृति का नियम है। हमने आगे पर हाथ धरा तो आगे ये नहीं पूछेगी हाथ धरने वाला कौन है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, कि हिंदू है कि मुस्लिम है, हाथ जलेगा ही। तो विकार जगाया तो व्याकुल होगा ही, कोई बचने वाला नहीं। ये होश रखे तो फिर शील सदाचार पालन करना आसान हो जाए। जी गुरुजी, सचमुच आपके समझाने का ढंग तो बड़ा ही यूनिक है। तो दर्शकों, जाइएगा नहीं, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं करण कपूर पंजाब से। वो पूछते हैं कि ये जो धर्म की बात है वो तो बुढ़ापे में सोचनी चाहिए, हम तो अभी युवा हैं, हम क्यों इसके बारे में सोचें? तो धर्म समझा ही नहीं। धर्म क्या है? जीवन जीने की कला है। कैसे सुखपूर्वक जिए, कैसे भीतर शांति का जीवन जिए, और कैसे बाहर शांति का वातावरण तैयार करें जिससे और लोग भी सुख शांति का जीवन जिए। ये तो छुटपन से ही सीखना चाहिए। सारा लंबा जीवन सामने पड़ा है और बुढ़ापे में जाके सीखोगे तो और कितने दिन जीना है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए अपने। या गलत बात चल पड़ी कि धर्म के बाद बुढ़ापे में हो, नहीं, बचपन से होनी चाहिए, अभी से सीखना चाहिए, देर मत करो। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं विशाल खन्ना जी आगरा से। आपने जैन, बौद्ध, इस्लाम, खालसा, ब्राह्मण इत्यादि टर्म्स के तो सही सही अर्थ बता दिए, पर आपने हिंदू टर्म पर कुछ नहीं कहा। आजकल तो हिंदुत्व शब्द पर इतनी चर्चा होती है, आपसे हम इसका भी सही अर्थ समझना चाहेंगे। ठीक तो है, आज का ज्वलंत प्रश्न है। मैंने इसलिए हिंदू शब्द पर व्याख्या नहीं की कि बाकी जितने भी शब्द थे वो सब गुणवाचक हैं, किसी न किसी गुण पर आधारित हैं। हिंदू शब्द गुणवाचक नहीं है, ये भूगोल से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई इसे समझें। बहुत पुराने समय में जितना भी अपने पास साहित्य उपलब्ध है, पुराना साहित्य, उसमें कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये शब्द कहाँ से आया, क्या हुआ? 5 कोस पर वाणी बदले 10 कोसे पर पानी, ये स्वभाव है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाणी बदलती है, उसका उच्चारण बदलता है। तो हम देखते हैं कि अपने देश में गुजरात से पश्चिम की ओर जाते चले जाओ तो सै शब्द का है हो जाता है, उच्चारण बदल गया। इस ओर समझी गयो कहेंगे तो वहां कहेंगे हम जी गयो, सै का है हो गया। ऐसे ही राजस्थान में भी जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे सै का है होता चला जाएगा। यहां कहेंगे सांप, वहां कहेंगे हाँप। तो ये सै का है हो जाना एक नियम है प्रकृति का, बोली बदलती है। और आगे पश्चिम की ओर जाते जाते हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में, जो पश्चिम में देश हैं, उनके यहां तो ये सै का है बहुत कॉमन। तो हमारे यहां जो सिंधु नदी, इसको वो लोग वहां हिंदू नदी कहने लगे, सै का है हो गया। और आगे बढ़े तो जब ग्रीक यवन लोग आए तो उन्होंने और उच्चारण बदल दिया, इंडस कह दिया इसे। और समय बदला, ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने इंडिया कह दिया। ये उच्चारण भेद है। सिंधु, सिंधु का हिंदू बना। आज भी
सिंधु नदी और उस तट पर रहने वालों को, उस तट के देश को सिंध कहते हैं। तो सह का है हो तो उसे हिंद कहें। आज भी उस प्रदेश के रहने वाले लोगों को सिंधी कहते हैं, सिंधु के पास रहने वाले लोग सिंधी, और सह का है हो तो हिंदी। इससे एक बात सामने आई कि हम एक भावनात्मक राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसमें देश के हर संप्रदाय के लोग अपने आप में एक राष्ट्रीय भावना लाएं। हम चाहते हैं कि वो हिंदू शब्द के साथ आए, मुश्किल है, नहीं होगा। हम ये कभी सोच नहीं सकते कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम कहने लगेंगे, बौद्ध लोग हिंदू बौद्ध कहने लगेंगे, सिख लोग हिंदू सिख कहने लगेंगे। ये होने वाली बात नहीं। लेकिन ये जो है, अगर जैसे सिंध के रहने वाले सिंधी, वैसे हिंद देश के रहने वाले हिंदी, हिंदी शब्द हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज भी अपने यहाँ के मुसलमान जब मिडिल ईस्ट में जाते हैं, अरब देश में जाते हैं, तो उनको हिंदी मुसलमान कहते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो हिंदी शब्द के प्रयोग में किसी को कठिनाई नहीं होगी। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये प्रचलित भी है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग करके हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम चाहें तो जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी, भारत के रहने वाले भारतीय, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम, हिंदुस्तानी सिख, हिंदुस्तानी बौद्ध, किसी को कोई कठिनाई नहीं। तो शब्द ऐसा चुनना चाहिए जो सर्वमान्य हो और किसी को कोई एतराज नहीं हो, और जिससे सही माने में राष्ट्रीय एकता बनती हो, तो हिंदी शब्द का प्रयोग करें। जी गुरुजी, आपने हमारे प्रश्नों के बहुत ही अच्छे उत्तर दिए, धन्यवाद। दर्शकों, गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने हमें बताया कि गलत बातों से बचने के लिए हमें सदाचरण का पालन करना चाहिए। तो गुरुजी, आप हमें शील सदाचरण की व्याख्या समझाएंगे? जैसे कहा कि वाणी से, शरीर से कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों को, प्राणी को दुख पहुंचता हो, पीड़ा पहुंचती हो। कहा भी गया कि तलवार का घाव तो भर भी जाए, वाणी का घाव नहीं भरता। जन्म भर याद रखता है, इसने मेरे अपमान किया। उपहास के दृष्टिकोण से ही हमारे यहाँ के एक कवि ने, रहीम बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि रहीमन जिह्वा बावली और कह गई सरग पतार। स्वर्ग की बात, की पताल की बात, की यहाँ की बात, की वहां की बात, और क्या क्या कह गई सरग पतार। आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपार। अब जूते पड़ती है कपाल पर, वो तो भीतर चली गई। माने झगड़े फसाद जो होती हैं, इस जबान की नासमझी की वजह से हम नासमझी में बात करते हैं और उसमें झगड़े फसाद बढ़ते हैं हमारे। तो समझदारी इस बात में है कि बोलते वक्त खूब होशियार होकर बोले, मेरे इस वचन से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचेगी, मेरे इस वचन से किसी का मन सुखी तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ऐसे ही बोले। अपने यहां गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूं और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। जहां कठोर और कटु वचन बोला कि वहां दुश्मनी होगी, और जहां मीठे वचन बोले वहां समझो लोगों को वशीकरण कर लिया, सब अपने हो गए, सब मित्र हो गए। सच बोलने में, और सच भी प्रिय सच बोलने में, सच तो कहा, एक आदमी अंधा, उसे कहा रे अंधे, तो सच तो है। और हम कहें सूरदास जी, तो बात तो वही है। तो कैसे कहें, उस पर सत्य भी हो, प्रिय भी हो। तभी अपने यहां कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय सत्य है वो न बोले। बोली का बहुत बड़ा महत्व है।
बोली अगर संभाल के ना बोली जाए, किसी को भी चुभने वाली बात कही तो अपनी भी हानि, उसकी भी हानि, सारे वातावरण की भी हानि। तो शील पालन में प्रमुख बात पहले वाणी की बात, क्योंकि मन में जो कुछ उठता है वो जब बाहर निकलता है तो वाणी के रूप में निकलता है, उसके बाद शरीर का काम शुरू होता है। तो यहीं अगर नियंत्रण हो जाए, हम देखें कि मन में जो उठा है वो वाणी में हम गलत तरीके से ना बोल जाएं, तराजू की तरह तोल करके उसको बोलें, जब बोले तब तोल कर बोल, बस ठीक हो जाएगा सारा कुछ। जी गुरुजी, ये तो बड़ी सुंदर बात बताई आपने हमें। गुरुजी, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहेंगे, वो है बिजनेस में शील का पालन। लेकिन गुरुजी, हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो इस बारे में हम आपसे बात अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत ठीक। प्रणाम गुरुजी। सुखी। प्रणाम माता। सुखी। तो दर्शकों, आप हमें इसी तरह प्रश्न भेजते रहें और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहें। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा।